आज सलमान अकरम राजा साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से अपने आर्ग्यूमेंट्स स्टार्ट किए हैं और बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने अपना केस बताया है। केस सिर्फ इतना सा है कि इलेक्शन कमीशन ने रिव्यू ये कह के डाला है कि जब तक मेरी मर्ज़ी का फ़ैसला नहीं होगा मैं नहीं मानूंगा। सिंपल सा इतना सा केस है और यही बात बार बार बताई जा रही है। तमाम हमारे जजेस को बताया जा रहा है कि जब 8 फरवरी गुजर गया, 11 फरवरी गुजर गया और तकरीबन मई में जाकर ये केस लगा, तो उसके बाद तो बहुत सारी बातें की जा सकती हैं कि ऐसा होता तो कैसा होता, यूँ कर लेते तो क्या होता, वो कर लेते तो क्या होता। ये हमसे पूछे कि हमारे पे उस वक्त क्या गुजरी कि हम जब रिज़र्व सीट्स के पेपर जमा कराने के लिए नहीं जा पा रहे थे, हमें वकला की मदद लेनी पड़ी क्योंकि वहाँ भी पुलिस खड़ी थी ख़वातीन को उठाने के लिए। ये मैं आपको 22 दिसंबर की बात बता रही हूँ 2023 की, कि ख़वातीन को भी थ्रेट्स उतना ही था। टोकन लिस्टें जब जमा कराई थी तो ख़वातीन के एड्रेस देते हुए हमारी पार्टी डर रही थी कि ये ना हो कि अब इनके घरों में रेड शुरू हो जाए, इनके बच्चों को उठा लिया जाए। और यहाँ पर जिस किस्म की आइडियलिस्टिक सिनेरियो की बातें हो रही है वो ऐसे लग रहा है कि कहीं हम पाकिस्तान में नहीं, शायद अमरीकी जमहूरियत में जाके इलेक्शन लड़ रहे थे, जहाँ बड़ा सोफिस्टिकेटेड और डेवलप्ड माहौल होता है और लोगों के राइट्स को शायद प्रोटेक्ट किया जाता है। मुझे अफसोस हो रहा था सुन के, और मेरी वो तकलीफ़ें दोबारा वापस हो गई जब सलमान राजा साहब ने कॉर्नर मीटिंग का जिक्र किया। मैंने हल्का N 166 से इलेक्शन लड़ा था, हमें तो हसरत ही रही कि हम कोई कॉर्नर मीटिंग कर लें। मेरे साथ ये कुछ ख़वातीन खड़ी हैं, रुबीना शाहीन साहिबा हैं। ये लोग उच के बाज़ार में कुछ देर के लिए पम्फलेट बांटने गई थी, वहाँ सब्ज़ी वाले खड़े होते हैं, वहाँ सब्ज़ी वालों ने इनको देख के 2 नारे लगाए और थोड़ी देर के बाद वहाँ पर एक SHO साहब को तैनात करवाया था। हमारे हल्के से जितवाए गए समी गिलानी साहब के पेरोल पे भी थे वो, नाम भी उनका मैं ज़रूर लूँगी, मुस्लिम ज़िया। 10 से 12 ख़वातीन को घसीटते हुए लेकर गए, थाने में बंद किया, ठुड्डे मारे इनको, इनके सिरों से चादरें खींची और इनको पूरा दिन हब्से बेजा में रखा गया। नंगी गंदी गालियाँ दी गई। इनसे बार बार पूछा जाता था कि आपकी कैंडिडेट कमल शोज़ब का है और आप क्यों यहाँ पे कैंपेन कर रही हैं। ऐसे में हमारे पास एक ऑर्डर मौजूद था। हमने उस वक्त भी पटिशन्स फाइल की थी, मैंने पटिशन फाइल की थी कि हमें हरास किया जा रहा है, हमें कैंपेन नहीं करने दी जा रही। इन्होंने वो लेटर इलेक्शन कमीशन की तरफ से SHO साहब के सामने रखा, उन्होंने कहा बीबी उठाओ, ये अंग्रेज़ी में लिखी हुई चीज़ें हैं, हम इन बातों को नहीं मानते। तो यहाँ तो बड़ी पढ़ी लिखी बातें होती हैं। ये हमारे जो ज़ख़म है वो ना ही कुरे दें तो अच्छी बात होगी कि कौन सा उस वक्त कैंपेन हो रही थी और कौन सी जो है वो लेवल प्लेइंग फील्ड थी। जिस तरीके से हमने अपने पेपर्स जमा कराए, इवन रिज़र्व सीट्स की जिस तरह हमने लिस्टें जमा कराई, पंजाब में तो कोई हाल ही नहीं था कि आप बाहर भी निकल सके। तो उस दौरान में जितनी हमने पटिशन्स की वो हमें पता है कि हमने कैसे की, और सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा इसीलिए खटकाया था कि पूरा इंसाफ मिले, ताकि ये देखें कि हमारे साथ जो जुल्म और सितम हुआ था और जिस किस्म का इलेक्शन हुआ था उसमें इलेक्शन कमीशन का रोल क्या था। और मैं शुक्रिया अदा करती हूँ उस 13 मेंबर बेंच में से 11 अपने जजेस का, जिन्होंने इसको मेंशन किया कि इलेक्शन कमीशन की सारी गलतियों का खुमियाजा पाकिस्तान की अवाम और उनके मुंतखब किए हुए नुमाइंदों को नहीं भुगतना। उन्होंने पाकिस्तान की इलेक्टोरल हिस्ट्री पे भी नज़र डाली। उन्होंने ये भी देखा कि इतनी बड़ी तादाद में इंडिपेंडेंट्स ने एक पार्टी को कैसे ज्वाइन किया, किस सिनेरियो में किया, और उस सारे मामलात को, उन गलतियों को जो इलेक्शन कमीशन ने कमिट की थी उसको ठीक करते हुए 78 सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाम लिखी हैं। हम इस वक्त ये सीटें जीत के बैठे हैं और पिछले 11.5 महीने से इलेक्शन कमीशन की ढिठाई देखिए कि 13 रुकनी बेंच के आए हुए फैसले को उन्होंने मानने से इनकार किया और वो ले तो लाल करें। तरीक़ेकार ये भी हो सकता था कि आप फैसले पे इम्प्लीमेंटेशन करते, आप सीटें इशू करते और उसके बाद आप रिव्यू में आ जाते। कोई स्टे नहीं हुआ हुआ, उस फैसले के अगेंस्ट स्टे नहीं हुआ हुआ, लेकिन आप उनकी ढिठाई चेक करें कि वो आके फिर 11 रुकनी बेंच के सामने बड़े ज़ोरों शोर से कह रही है कि हमने फ़ैसला नहीं माना क्योंकि हमारी मर्ज़ी का फ़ैसला नहीं था। तो अब बात
सीटों की एलोकेशन से बहुत आगे बढ़ गई है। बात आइन और कानून को अपहोल्ड करने की है, पाकिस्तान में आइन और जमहूरियत को अपहोल्ड करने की है, सुप्रीम कोर्ट की इज्जत को, सुप्रीम कोर्ट की डिग्निटी को अपहोल्ड करने की है। और हम ये लाल माली साहब हमारे नॉन मुस्लिम्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, ये माइनॉरिटी के सदर हैं, मैं वुमेन विंग को रिप्रेजेंट करती हूँ। मेरे साथ ये ख़वातीन इसलिए आती हैं कि पाकिस्तान की वो आवाम जिसने वोट दिया था पीटीआई को, जिसने वोट दिया था इमरान खान के कैंडिडेट्स को, और उनको उनका जायज़ हक नहीं मिला, उनकी रिप्रेजेंटेशन उस पार्लियामान में नहीं हुई, बिलखसूस ख़वातीन की और हमारी गैर मुस्लिम भाई बहनों की, उनको रिप्रेजेंट करने और उनकी आवाज़ बनने आती हैं और इस ऑनरेबल कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को याद कराने आती हैं कि आपने ख़वातीन का और हमारे अक़लियतों का हक देना है, दे चुके हुए हैं, उसको इम्प्लीमेंट कराएं। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की एप्लीकेशन कौन से खाने में बंद कर दी गई है जिसके लिए हमें बुलाया गया था? क्यों नहीं उससे बासपुरस हो रही इलेक्शन कमीशन से? या ऑन रिकॉर्ड में बता दूं कि कल ओपन कोर्ट में जब रिमार्क्स दिए गए और ऑनरेबल जजेस की तरफ से तंबी की गई इलेक्शन कमीशन को कि 39 मेंबर्स को आप नोटिफाई कर चुके हैं, आप उनका नोटिफिकेशन इशू कर चुके हैं कि वो पीटीआई से ताल्लुक़ रखते हैं, तो उनके अगेंस्ट आपने रिजर्व सीट्स क्यों नहीं दी पार्टी को? तो फिर मैंने एप्लीकेशन फाइल की है और लाल माली साहब ने एप्लीकेशन दोबारा जाके चीफ जो इलेक्शन कमिश्नर हैं और इलेक्शन कमीशन को देकर आए हैं, उसका डायरी नंबर लिखवा कर लेकर आए हैं। अब देखते हैं कि कितनी लहतो लाल होती है। और यहाँ पर यह भी बात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उसके ऊपर आवाम भी नोटिस ले, आप जो सुनने वाले हैं वो सब इस चीज़ को ज़हन में रखें कि क्या इलेक्शन कमीशन सिर्फ उस वक्त कंप्लाइंस करेगा जब उसकी मर्ज़ी का फ़ैसला आएगा? क्या पाकिस्तान का गैर आइनी जो आइनी इदारा है वो और जिसको गैर जानिबदार होना चाहिए वो गैर आइनी सरगर्मियाँ करेगा कि वो एक जमात के ख़िलाफ़ पार्टी बनेगा और वो कहेगा कि जी मैं एग्रीव्ड पार्टी बन के आ गया हूँ? क्या वो एक जमात है या वो एक आइनी इदारा है? उसकी नज़र में क्या तमाम पॉलिटिकल पार्टी और वोटर बराबर है? इस सारे मामले को अगर आप नोट कर लें, पिछले 1-1.5 साल में जो ये केस जिस तरीके से यहाँ पे प्लीड हुआ, इससे अंदाज़ा होता है कि इलेक्शन कमीशन गैर जानिबदार अमल नहीं कर रहा, वो पाकिस्तान के वोटर के लिए गैर जानिबदारी का सबूत पेश अमली तौर पे नहीं कर रहा। उसकी नज़र में तमाम पॉलिटिकल जमातें बराबर नहीं हैं। जिस तरह उन्होंने हमारी सीटें बांटी थी उस पर भी सवाल पूछना चाहिए कि किस कानून के तहत सीटें बांटी थी। जस्टिस आयशा साहिबा की सवाल मौजूद हैं ऑन रिकॉर्ड, जवाब आज तक कभी भी नहीं आया। और जब ये रिव्यू फाइल हुआ उस वक्त भी उन्होंने सवाल पूछा था कि इलेक्शन कमीशन से कि आपको क्या नुकसान हुआ है या आप कैसे एग्रीव्ड पार्टी बनकर आ गए हैं, आप पार्टी कैसे बन सकते हैं? और वहीं पर उन्होंने कहा था कि ये रिव्यू फाइल नहीं हो सकता, ये रिव्यू परमिट नहीं हो सकता। सो ये सवालात मौजूद हैं। पाकिस्तान में आइन की सुप्रीमेसी, जमहूरियत की सुप्रीमेसी और पार्लियामान की इज़्ज़त के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नुमाइंदे, हम उसके इमरान खान के सिपाही खड़े हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं, जद्दोजहद कर रहे हैं। मामला जीतने का नहीं है, मामला सीटों का नहीं है, मामला इंसाफ का है, मामला रेजिस्टेंस का है कि पाकिस्तान की आवाम ने जो वोट दिया था 8 फरवरी को, उसकी सैंक्टिटी के लिए कौन खड़ा हुआ, ये तारीख फैसला करेगी। जी बहुत शुक्रिया। मैं 2 मिनट एक मुख्तसर सी बात करूँगा। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के बेस्ट बॉलर ने अपनी इनिंग शुरू की है। सलमान अकरम राजा साहब ने, उन्होंने रिवर्स स्विंग भी की है, बाउंसर भी मारे हैं, गुगली भी मारी है। और मुझे लग रहा है कि इलेक्शन कमीशन, पीपल्स पार्टी और नवाज़ लीग की विकेटें जो है वो उड़ती हुई नज़र आ रही हैं। देखें, उन्होंने आज जिस चीज़ पे फोकस किया है कि रिव्यू में जो ऑर्डर में फ़ैसला आया है, जो अंडर रिव्यू है, वो फैक्ट्स पर मुनहसर है और फैक्ट्स वो फैक्ट्स हैं जिनको कोई भी चैलेंज नहीं कर रहा, इसलिए ये इन फैक्ट्स पे रिव्यू बनता नहीं है। दूसरी बात, आइन से डिविएशन की उन्होंने की है
कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारान को पीटीआई का डिक्लेयर ना करके आइन से इनराफ किया है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उन्होंने इलेक्टोरल प्रोसेस से बाहर करने की कोशिश की और वो डिविएशन हुई है आइन की। अब ये कोर्ट जो जहाँ पे मुनसिफ बैठते हैं, जो इस मुल्क की सबसे बड़ी अदालत है, ये उस पर लाजिम था कि उस डिविएशन को ठीक करे और उसके नतीजे में जो गलत हुआ है उसको ठीक किया जाए। ये रिज़र्व सीट्स का केस सिर्फ रिज़र्व सीट्स का केस नहीं है, ये आईने पाकिस्तान को जो मस्क करने का केस है। अगर ये सीटें इस हुकूमत को दी जाती हैं जो इलेजिटिमेट है, जो नाजायज़ हुकूमत है, तो इस हुकूमत ने पहले ही पाकिस्तान की आवाम से राय की जो आज़ादी है उसका हक छीन लिया है, मीडिया का हक छीन लिया है, असेंबली का हक छीन लिया है, तो बाकी हुकूक भी इससे छीन लिए जाएंगे। हर बार आज भी एक जज साहब बजाय हेयरिंग सुनने के यही सोच रहे थे कि सलमान अकरम राजा साहब को टेक्निकली कैसे आउट किया जाए, और उन्होंने उनका फिर आज लोकस स्टैंडाई पे बात की है कि उनका यहाँ पे आने का हक क्या है। मैं इस आईनी बेंच से पूछना चाहता हूँ कि आपका जो ये बेंच बना हुआ है ये 26वीं तरमीम के तहत बना है। ये वो तरमीम थी जहाँ पे पार्लियामेंटेंट्स की बीवियों को, बेटों को और उनको अगवा करके ये तरमीम लाई गई, उससे ये आईनी बेंच पैदा हुआ है और ये अंडर रिव्यू है। आपका लोकस स्टैंडाई क्या है? आप वो 26वीं तरमीम का जो केस है वो क्यों नहीं सुन रहे हैं? और मुझे उम्मीद है कि 26वीं आईनी तरमीम का केस भी सुना जाएगा और पाकिस्तान की आवाम से इंसाफ किया जाएगा और जिनको उन्होंने वोट दिया है वो हक तस्लीम किया जाएगा। एक टूटा फूटा शेर मुझे याद है, मैं उम्मीद हूँ कि इस दफ़ा ऐसा नहीं होगा कि ये कोर्ट, ये मुनसिफ, ये वकील, ये जज सिर्फ एक बहाना है। फैसला लिखा हुआ है, वो नेक्स्ट हेयरिंग पे सुनाना है। तो मैं उम्मीद करूँगा कि सुप्रीम कोर्ट हमारे साथ ऐसा नहीं करेगी।